की सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति, ओम शांति। तो जैसा कि आज की क्लास का विषय है और अभी पिछले रविवार को बाबा ने इसी विषय पर मुरली चलाई थी, तो बाबा ने हमें पवित्रता की गहराई समझाई कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। पवित्रता ही हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, नवीनता है, अलौकिकता है, या कहें इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, विशेषता है। अगर पवित्रता नहीं तो नामधारी ब्राह्मण है, वो तो दुनिया में भी हैं, लेकिन पवित्र हैं तभी हम सच्चे ब्राह्मण हैं। तो पवित्रता के कारण ही हम देखते हैं शुरू में यज्ञ में जो भी विघ्न आए, जब ओम मंडली बनी तो कितने विघ्न आए, कितने लोगों ने विरोध किया। उसका मुख्य कारण पवित्रता की धारणा थी। तो सबने क्या कहा, बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप है ना सिर्फ ये एक बात हटा दो, फिर देखो आपके पास कितनी भीड़ लगती है। तो बाबा ने क्या कहा, हाँ शिव बाबा को भीड़ चाहिए? तो बाबा ने कहा बाबा को भीड़ नहीं चाहिए, बाबा को तो रतन चाहिए। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो शिव बाबा कहता है, क्योंकि बाबा तो खुद भी गृहस्थी ही थे। और अगर आज भी विघ्न आते हैं किसी के ऊपर ज्ञान में चलने के बाद, तो ज़्यादातर इस धारणा के कारण ही विघ्न आते हैं। अगर ब्रह्मा कुमारियों से लोग दूरी बनाते हैं तो उनको पता है कि यहाँ जाएंगे तो भाई बहन बना देंगे, तो दूर रहो। तो असंभव समझते हैं ना। इस कलियुगी दुनिया में रहते हुए, स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए पवित्र रहें, ये रहना संभव नहीं है।
तो वो तो जो सन्यासी हैं वो भी इसीलिए घर बार छोड़कर चले जाते हैं कि अगर हम घर गृहस्थी में रहेंगे तो हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकेंगे। पर बाबा कहता है इस पवित्रता का ही महत्व है। आज पवित्रता के कारण ही उन सन्यासियों का मान है कि कोई कितने भी बड़े पोस्ट पोजीशन वाले हैं, वो जब उनके सामने जाते हैं तो सिर झुकाते हैं। आज एक कुमारी का पूजन भी पवित्रता के कारण ही होता है। या देवी देवताएं जो जड़ मूर्तियां हैं आज, उनका भी पूजन अगर करते हैं तो पवित्रता के विधि पूर्वक उनका पूजन करते हैं। तो पवित्रता की श्रेष्ठता इतनी महान है कि बाबा कहता है आप बच्चे इस एक जन्म में पवित्र बनते हो, यानी पवित्रता की धारणा करते हो, तो ये पवित्रता आपकी सारे कल्प चलती है ना। संडे की मुरली में बाबा ने इसे बहुत अच्छे से समझाया कि अनादि काल से लेकर अंत तक, कल्प के अंत तक प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही आप रॉयल रहे हैं ना। आपकी रॉयल्टी माना श्रेष्ठता रही है। तो अनादि काल में भी बाबा के साथ हैं, शिव बाबा के साथ हम आत्माएं, और सबसे चमकते हुए आत्मा सितारे हैं, क्योंकि प्यूरिटी की चमक है। आकाश में भी किन सितारों पर नजर जाती है? जो ज़्यादा चमकते हैं उन पर नजर जाती हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास परम धाम में भी आप समीप हो पवित्रता के कारण। फिर आदि काल में जब हम देवी देवता बनते हैं तो देवी देवताओं जैसे रॉयल तो कोई है ही नहीं। उनकी दिव्यता का आधार ही पवित्रता है। तो आज भी जब देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने जाते हैं तो वो वातावरण ही बिल्कुल अलग होता है। वो दिव्यता का अनुभव जो भी आत्माएं आती हैं वो अनुभव करती हैं। तो वो पूज्य आत्माएं हैं, पूरे 2 युग तक वो शरीर से भी और आत्मा से भी पवित्र हैं। और कोई भी, बाबा ने कहा सन्यासी भले पवित्र बनते हैं लेकिन शरीर तो उनका पवित्र नहीं है, लेकिन देवी देवताओं का शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र है। फिर द्वापर युग में अब देवी देवताएं भले नहीं रहते लेकिन पूजा होती हैं। तो पूजा भी जैसे कहा विधि पूर्वक, जैसे देवी देवताओं की पूजा होती है ऐसे और किसी ना धर्म पिता की होती है, ना राजनेता की होती है और ना ही अभिनेता की होती है। कितनी प्रसिद्ध हस्तियां इस दुनिया में हुई, उनका गायन होता है, उनके स्टैचू भी बनते हैं, लेकिन पूजन ऐसा नहीं होता जैसे देवी देवताओं के हर कर्म का पूजन होता है, हर दिन होता है और विधि पूर्वक होता है। कई मंदिर हमने देखे हैं, है ना, जो मुख्य मंदिर होते हैं, देवता को अमृत वेले उठाने से लेकर उसका श्रृंगार करना, उसको भोग लगाना, है ना, फिर उसके हर कर्म का दर्शन कराना, फिर उसको सुलाना तक, रात तक ये विधि चलती है। और कहीं जाएंगे ना, चर्च में जाएंगे तो संडे के संडे चर्च खुलता है, क्योंकि उनकी प्रेयर संडे के संडे होती है। आप किसी मस्जिद में जाएंगे ना तो जुम्मे के जुम्मे नमाज होती है, माना हफ्ते में एक दिन, उसका महत्व है, समझो। तो वो विधि पूर्वक, जैसे बाबा कहता है आप बच्चे जो देवी देवता बनते हो, जो आपका पूजन गायन होता है, ऐसा और महान आत्माओं का नहीं होता है। और अभी हम संगम युग पर जब तमो प्रधान पतित बन गए और बाबा आकर के हमें फिर से पवित्र बना रहे हैं, तो अभी भी हम भगवान की डायरेक्ट पालना में पलने वाली आत्माएं हैं, डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं और डायरेक्ट भगवान की विधि के द्वारा हमारी पवित्रता की धारणा है। और इसीलिए प्राप्ति भी कितनी है इसकी?
प्राप्ति भी उतनी ऊंची है कि हमें पता है कि अभी हम पवित्र रहते हैं, इसके ही रिजल्ट में हमें 2 युगों तक विश्व का मालिक बनने का सौभाग्य मिलता है। इसी की प्रारब्ध है कि 2 युग तक, जैसे कहा, देवी देवताएं संपूर्ण पावन बनते हैं। तो हमारी जो प्यूरिटी है वो नेचुरल है, हमें वो मुश्किल नहीं लगता है या असंभव नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है। क्या स्मृति दिलाई है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। कल की मुरली में था ना, हाँ, कितनी मेहनत करनी है आत्मा आत्मा समझने की, और इस मेहनत में ही विघ्न पड़ते हैं। क्योंकि अपवित्रता का आधार ही दैहिक दृष्टि है, देह अभिमान है। देह अभिमान से ही विकार की उत्पत्ति होती है। तो बाबा ने कहा पहला ज्ञान बाबा हमें देता है, मैं आत्मा हूँ, और उसके साथ ही मेरा निजी स्वभाव क्या है? निजी स्वभाव क्या है? पवित्रता। तो मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तो ये स्मृति आने से हमें वो समर्थी आ गई कि मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। ये अपवित्रता तो द्वापर युग में जब रावण की प्रवेशता हुई तब आत्मा में ये अपवित्रता के संस्कार आए, लेकिन ओरिजिनल तो मैं पवित्र आत्मा हूँ। फिर दूसरा बाबा ने हमने हिम्मत रखी, है ना। बाबा ने कहा पवित्र बनना है, योगी बनो, पवित्र बनो। तो हमने हिम्मत रखी, तो बाबा की मदद मिली हमें। बाबा की शक्ति मिलती है, नहीं मिलती है? तो बाबा की शक्ति मिली और वो पवित्रता हमारे लिए सहज हो गई। और तीसरा आधार है प्राप्ति। जब हमें पता है कि पवित्र रहने से इतनी ऊंची प्राप्ति होने वाली है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होने वाली है, तो क्यों नहीं रहेंगे? हाँ, दुनिया में भी कोई ऊंचे लक्ष्य के लिए लोग कितना त्याग और तप कर लेते हैं। आज भारत को आज़ादी दिलानी थी, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी ने थे, उन्होंने तो अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अपनी जान दी, नहीं दी? कितने लोगों के उस बलिदान से भारत को आज़ादी मिली। तो उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि भले हमारी जान चली जाएगी लेकिन देश तो आज़ाद होगा। तो यहाँ पर कितना समय पवित्रता का पालन करना है? जितना समय से हमें बाबा मिला है, और पता नहीं कि अभी कितना समय ये दुनिया चलने वाली है, तो बहुत थोड़ा समय, और प्राप्ति कितनी ऊंची है इसकी, लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो फिर हमारे लिए घर गृहस्थ में रहते हुए भी, जो दुनिया ने असंभव समझा, सन्यासियों ने असंभव समझा, वो सहज संभव हो गया। सहज है नहीं? सब प्रवृत्ति वाले बैठे हैं ना यहाँ पर, तो सबके लिए सहज है या नहीं है? सहज है। तो दुनिया में भी जो लोग पवित्रता का पालन करते हैं, वो कोई ना कोई विधि अपनाते हैं। हमारी तो डायरेक्ट शिव बाबा ने हमें जो विधि दी, लेकिन उन लोगों को भी पवित्र रहना है, तो कई तो स्त्री की तरफ देखते ही नहीं हैं, है ना। और अगर उनको बात भी करनी पड़ेगी ना, तो वो आंख नीची करके बात करेंगे, मुंह नीचे करके, कि कहीं हमारी नज़र ना पड़ जाए। या कुछ लोग स्त्री को माँ समझते हैं। जो भी स्त्री है वो कौन है? मेरी माँ है, माना जो सन्यासी विधि अपनाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी माँ कहा, शारदा माँ कहते थे वो उसको। ऐसे ही विवेकानंद उनके शिष्य थे, तो उन्होंने भी इसी विधि को अपनाया। जब वो अमेरिका में थे, अमेरिका में हम सब जानते हैं कि शिकागो में जब धर्म सम्मेलन था और उसमें विवेकानंद का भाषण हुआ, और उस भाषण के बाद वो पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वो जो भाषण उन्होंने दिया उससे सब बहुत प्रभावित हुए। तो फिर वो कुछ समय अमेरिका में रहे, वहाँ तो रहे, तो अलग अलग स्थानों पर उनके प्रोग्राम चलते थे। तो एक बार एक यूनिवर्सिटी में उनका प्रोग्राम हुआ, और जब वो अपना भाषण करके बाहर आए,
तो एक अंग्रेज बहन थी, वो उसने कहा मुझे आपसे मिलना है। ठीक है, वो मिले उससे। तो उसने कहा कि सीधा ही, वहाँ तो लोग संकोच नहीं करते ना बोलने में, तो उसने सीधा ही उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप मेरा ड्रेस देख नहीं रही हो, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, और ब्रह्मचारी शादी नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं तो आपसे करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्यों करना चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा एक बेटा चाहिए। तो उन्होंने कहा आप मुझे ही अपना बेटा बना लो, आप मेरी माँ हो। तो सीधा ही, तो वो उनकी शिष्य रही, जीवन भर उनकी शिष्य रही, क्योंकि उनसे वो इतना प्रभावित हुई। तो कहने का भाव क्या है, कोई ना कोई विधि वो अपनाते हैं, तो कई बार वो नेचुरल नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे दमन करना। हाँ, कि जो भी ये भावनाएं हैं उनको थोड़ा सप्रेस कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, लेकिन बाबा ने हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना सिखाया, उसे परिवर्तन कैसे करें हम। तो पूरे वृत्ति दृष्टि कृति ही परिवर्तन हो गई। तो हमारी वृत्ति दृष्टि सभी आत्माओं के प्रति कैसी है, कैसी होनी चाहिए, हमारी जो वृत्ति है वो कौन सी होनी चाहिए। बाबा ने कहा किसी की भी देह पर हमारी नज़र न जाए। कहाँ देखना है? मस्तक में, मस्तक में मस्तक मणि को ही देखना है। तो आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं। बाबा ने कहा ना, पिछले 2 दिन से मुरली में आ रहा है कि आत्मा मेल फीमेल है ही नहीं। उसने जो शरीर लिया है वही वो बन गई। मेल का शरीर लिया है तो मेल है, फीमेल का शरीर लिया तो फीमेल। दूसरे जन्म में जो मेल है वो फीमेल हो सकता है, और जो फीमेल है वो मेल हो सकता है। तो आत्मा रूप में तो मेल फीमेल है ही नहीं। तो आत्मा भाई भाई हैं हम। बाबा कहता है कि भाई बहन समझते हैं ना, तो कई बार उसमें भी कमजोरी आ जाती है, आ सकती है, लेकिन भाई भाई समझो, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। तो शुद्ध दृष्टि है, शुद्ध वृत्ति हो गई। जिसको भी देख रहे हैं हम आत्मा भाई के रूप में ही देख रहे हैं। फिर अगर देह पर दृष्टि गई तो क्या होगा? आ जाते हैं ना देह अभिमान में, भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा को रोज रोज हमें साकार मुरली में, तो कोई मुरली ऐसी नहीं जिसमें आत्मा का पाठ बाबा हमें पक्का नहीं करा रहा होता। तो क्यों बाबा को कराना पड़ता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं और देह को देखने लगे, देह भान में आ गए। तो बाबा कहता है अगर देह पे आपकी नज़र जाती है तो देह को टच करना जैसे सांप को टच करना है। और अगर सांप को टच करते हैं तो सांप में विष होता है, और वो विष मारने वाला होता है। विष से व्यक्ति मर जाता है ना। तो यहाँ भी ये काम विकार का विष किसको मारने वाला है? अगर काम विकार के प्रभाव में आए, यानी देह भान में आए, तो फिर आज तक की जो भी हमने सेवा की, तन मन धन से सेवा करते हैं हम, हाँ, या जो भी हमने भाग्य बनाया अपना, प्राप्ति की, वो सब क्या हो जाएगी? सब खत्म। तो ये हमारी की कमाई को खत्म करने वाला, मारने वाला है। अगर आप प्रभाव में आ गए, एक बार भी उसके वश हो गए, तो आज तक की ब्राह्मण जीवन की जो भी कमाई की है वो सब खत्म हो गई। इसीलिए बाबा कहता है ये 5वीं मंजिल से गिरने के समान है, या ये महा महा पाप है ब्राह्मणों के लिए। और 21 जन्मों की जो हमें प्राप्ति होने वाली है, वो इतनी बड़ी प्राप्तियों की मंजिल टिक नहीं सकती अगर हम पवित्रता के सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं। इसको बाबा कहता है ना, पहला स्टेप जो है वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। वो तो हम कर लेते हैं कि हम कर्म में नहीं आते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन तो पहला कदम है। लेकिन बाबा कहता है संपूर्ण पवित्रता माना ब्रह्मचारी बनना।
ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला। तो जैसे बाबा ने संकल्प किए, जैसे बाबा ने बोले, जैसे बाबा ने कर्म किए, ऐसा हम संकल्प बोल कर्म करें, यानी फॉलो फादर करें। ब्रह्मा बाबा को हमें पूरी तरह से फॉलो करना, इसको बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता की स्टेज है। और बाबा कैसे रहे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो निराकारी बनना माना सदा आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखना। निर्विकारी बनना माना केवल एक काम विकार को जीतना नहीं, लेकिन संपूर्ण पांचों विकार और उनके भी जो बाल बच्चे हैं, जिसको बाबा कहता है अंश वंश, उस पर भी विजय पाना, उसको कहा निर्विकारी बनना। फिर निरहंकारी में भी उसमें बाबा ने अंडरलाइन किया कि अहंकार में भी और हमें अटेंशन से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मैंपन और मेरापन इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। तो ये बाबा के समान बनना ही संपूर्ण पवित्रता है। तो पवित्रता की तो स्टेप्स हो गई ना। तो पहले स्टेप में ही हम फेल हो रहे हैं। उसमें कहा जैसे देह पर दृष्टि गई तो दृष्टि वृत्ति चंचल होना, इसको बाबा कहता है क्रिमिनल आई। क्रिमिनल आई माना हम प्रभावित होते हैं। आज की दुनिया कैसी है? तो आज की जो दुनिया में हम देखते हैं, दुनिया का वातावरण कैसा है? हर कदम पर मनुष्य देह अभिमान के कारण, आप कहीं भी निकल जाओ, कोई भी जगह हो, उनके ड्रेसेस ऐसे होंगे या वो ऐसा मेकअप करेंगे, यानी अपनी देह की ओर आकर्षित करने की कोशिश लोगों की होती है आज के ज़माने में। तो बाल ऐसे बनाएंगे ना, कपड़े ऐसे पहनेंगे, जो भी हम देखते हैं। और फिर कोई तो नेचुरल रूप से भी कोई सुंदर भी होते हैं, है ना, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होगी जो आकर्षण करने वाली होगी। तो जहाँ भी नज़र अगर देह पर गई कि इसकी बाल, इसकी आँखें या इसका फीचर्स या जो भी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर अगर उस देह में फंसे और बाबा कहते हैं उसके संकल्प भी चले मन में, तो वो क्रिमिनल आई है। और सिविल आई माना चाहे वो कैसी भी आत्मा है, चाहे वो कुरूप है, चाहे वो सुंदर है, नजर किस पर जा रही है? आत्मा पर। बाबा किसको देखता है? बाबा हमारे चेहरे को, हमारे मना और सब जो भी देह का रूप है उसको देखता है? बाबा कभी भी नहीं देखता है। बाबा हमारी आत्मा को ही देखता है। हम बाबा के रूहानी बच्चे हैं, तो हमारी दृष्टि वृत्ति सदा ही शुभ होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं यहाँ तक भी किसी के गुण और विशेषताओं पर भी नजर जाती है। अच्छा चलो, दैहिक दृष्टि तो हमारी खत्म हो गई, देह पर नजर नहीं जाती, उससे हम प्रभावित नहीं होते। किसी की सुंदरता से हम प्रभावित नहीं होते, लेकिन इसका स्नेह देना, इसकी पालना देना, या इनसे बहुत अपनापन लगता है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है ना, या फिर इनका ज्ञान सुनाना बहुत अच्छा है। दैवी परिवार में भी ना, बाहर की दुनिया की बात तो छोड़ो, जब हम ब्राह्मण परिवार में आ जाते हैं तो भी हम एक दो की विशेषताएं, जो अच्छाइयाँ हैं, अब है ना, ब्राह्मण तो आत्माएं विशेष ही हैं। ऐसी कोई ब्राह्मण आत्मा तो है नहीं जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो, क्योंकि बाबा ने तो विशेषता से ही इस परिवार में लाया है, बाबा ने हमें चुनकर लाया है। तो वो विशेषता है उस आत्मा के अंदर। और अगर हम प्रभावित होते हैं, फिर प्रभावित होने का असर क्या होता है? उनके झुकाव में आ जाते हैं। अब जो अच्छा लगता है, बाबा कहता है वो इच्छा में बदलने लगता है। अच्छे लगते हैं तो सभी अच्छे लगते हैं, आत्मा रूप में तो सभी अच्छे हैं ना, कोई कम अच्छा कोई ज्यादा अच्छा की तो बात ही नहीं। हम तो उनके आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं। लेकिन
अगर कोई अच्छा लगता है तो हमारा उसके प्रति एक्स्ट्रा स्नेह, यानी हम उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे, और धीरे धीरे क्या होता है, वो बात करने का रस हमें उनके लगाव में ले आता है, यानी फैमिलियरिटी में आ जाते हैं। कई बार होता है गलत भावनाएं नहीं होती कोई, लेकिन इनसे बात करते हैं, इनसे ही बात करना अच्छा लगता है, यही मेरी बात को समझ सकते हैं, या यही मेरे सहयोगी हैं। सेवा में भी आपस में एक दो के सहयोगी होते हैं ना भाई, इनसे मेरे विचार मिलते हैं, इनके साथ ही सेवा करना संभव है। तो बाबा क्या कहता है, अगर हम इसमें भी जाते हैं, अगर हमारा ज्यादा झुकाव चाहे मन से भी क्यों ना हो, बातों करने का तो है ही है, मन के संकल्प से भी अगर किसी आत्मा के प्रति झुकाव है, तो वो भी अपवित्रता का या काम विकार का अंश है, क्योंकि कामना है ना हमारी उस आत्मा से वो। तो बाबा कहता है कि अगर मानो कोई आपको इशारा देता है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों की नजर में आता है कि ये इनसे बहुत बैठते हैं, इनसे बहुत बात करते हैं, क्योंकि खासकर जो विशेष निमित्त आत्माएं होती हैं उनके लिए तो सब जिज्ञासु जो भी भाई बहनें आते हैं वो क्या महसूस करेंगे कि ये तो सबके लिए बराबर दृष्टि रखने वाले हैं, पर उनको लगता है कि ये एक की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, मानो किसी का ध्यान जाता है और कोई इशारा देता है, तो फिर कहते हैं अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोचते हो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। तो उसका स्पष्टीकरण देना शुरू कर देते हैं कि आप सही हो या मैं सही हूं, तो उनको गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहता है कि अगर कुछ नहीं है, मानो हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सेवा के कारण बातचीत करनी पड़ती है, थोड़ा सेवा के कारण बैठना उठना पड़ता है, तो मानो आप उसको कहते हो, तो ये स्पष्टीकरण देना माना, बाबा कहता है अपने पाप की लकीर को या अपने पाप की स्पष्टीकरण देना है और पाप की लकीर को लंबा करना है। अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं ही कर दो, यानी स्व परिवर्तन करके लोक संग्रह अर्थ बाबा कहता है, भले गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी की नजर जा रही है, कोई उस पर उसको लग रहा है कि ये गलत है, तो लोक संग्रह अर्थ अगर हम गलत भी हैं तो भी हमें उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। तो हमने अपने जीवन में इसे अनुभव किया। हम यहाँ मधुबन में रहते हैं काफी सालों से, इतना बड़ा संगठन है, तो एक दो बार ऐसी स्थिति हुई कि किसी ने हमसे कहा, जबकि वही बात है कि हमारी कोई गलत भाव नहीं, लेकिन किसी ने हमसे कहा, तो हमने कहा कि जब कुछ है ही नहीं तो हमें क्या मतलब है ना, और वो भी हमारा इंटरेस्ट नहीं, सामने वाले का इंटरेस्ट है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ लेकिन ये सामने से ही आता है या आती है जो भी, तो भी हमने उसको फुल स्टॉप लगा दिया कि हमें तो किसी से कुछ लेना नहीं है, हमारे सर्व संबंध किसके साथ है, बाबा के साथ है। तो जो भी हमें अनुभव करना है वो बाबा से करना है, तो पूरी तरह से उसको बदल देने का, क्योंकि मेरी कंपनी और कंपेनियन, लोग यही कहते हैं ना कि कोई एक तो चाहिए जिंदगी में जिससे हम बात कर लें, थोड़ी दिल की बात कह दें, कोई बोझ है, भारीपन है, हाँ, तो किसी को हम सुना लें थोड़ा, तो कोई फ्रेंड चाहिए या सखी चाहिए। तो बाबा कहता है चाहिए, बाबा तो मना नहीं करता है, तो चाहिए या नहीं चाहिए, कोई तो होना चाहिए एक जो हमारी बातें सुने समझे, जिसको हम कह सकें, एक को साथी बना ले। क्या कहेंगे? जो समझते हैं चाहिए वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं। अच्छा, और जो समझते नहीं चाहिए, बाबा ही सब कुछ है, हाँ मेजॉरिटी, तो हमने सही समझा ना फिर।
कि बाबा ही हमारा कंपेनियन है हर स्थिति में, परिस्थिति में। चाहे कितना भी बोझ है हमारे मन पर, चाहे कोई चिंता की बात है, हम किसको दे सकते हैं? बाबा ने कहा ना अपने बोझ मेरे को दे दो, कभी मना किया क्या? तो कई कहते हैं शिव बाबा तो है निराकार, और जो ब्रह्मा बाबा है वो है फरिश्ता या आकारी रूप में। यहाँ साकार में, हम तो साकार में हैं, तो वो निराकार को हमने सुनाया, उसने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, कैसे पता चलेगा? फिर सुना, चलो सुन भी लिया तो जवाब तो कुछ दिया ही नहीं, तो कुछ जवाब ही नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाबा सुनता है नहीं सुनता? सुनता है। किसको अनुभव है बाबा सुनता है? लो, सबको ही अनुभव है। बस तो फिर तो कंप्लेंट ही खत्म हो गई ना। तो बाबा तो सबकी सुनता है, और फिर सुनने के साथ साथ हमारे मन को शक्ति देकर हल्का करता है नहीं करता? आपने सुनाया बाबा को और आपका मन हल्का नहीं हुआ हो, ऐसा किसी का अनुभव है? नहीं है ना। तो बाबा शक्ति भर देता है ना हमारे अंदर। और अगर लगता है कि हम शक्ति कैच करने वाली स्थिति में नहीं है, ऐसा भी होता है, इतने व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, लाइन ही एंगेज कर रखी है, तो भगवान कैसे शक्ति देगा? तो बाबा फिर क्या करता है? किसी आत्मा को निमित्त बना देता है। कोई ना कोई हमारे ऐसे सहयोगी बन जाएंगे, कैसे ना कैसे हमारा रास्ता निकल जाएगा कि हम खुद भी वंडर खाएंगे कि बाबा ने कैसे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। हाँ, ऐसा किसको अनुभव है? देखो, तो बस, तो फिर बाबा ही हमारा संसार है ना। एक बाबा दूसरा ना कोई, ये धारणा ही संपूर्ण पवित्रता है। कभी भी किसी व्यक्ति पर, हाँ, ये व्यक्ति मेरा सहयोगी है, ये व्यक्ति मेरा साथी है, बाबा ने कहा अगर किसी को भी साथी बनाया अपना तो बाप किनारे हो जाएगा। लौकिक दुनिया में भी ऐसा होता है ना, किसी किसी को सहारा बनाते हैं। माना पति पत्नी है और पति अपनी पत्नी के बजाय किसी दूसरे से कनेक्शन रखना शुरू कर दे, या पत्नी अपने पति के बजाय दूसरे से कनेक्शन रखना शुरू कर दे, तो क्या होता है? वो संबंध टिकता है? किनारे होने लग जाते हैं ना। भाई ठीक है, तेरे को दूसरा सहारा मिला, अभी मेरे से किनारा करो। तो शिव बाबा भी देखता है कि इसको मेरा सहारा नहीं चाहिए, किसका चाहिए? तो बाबा भी फिर किनारे हो जाता है। तो अगर किसी इंसान को सहारा बनाया तो बाबा कहता है कि जो भगवान से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना चाहिए, बाबा से जो शक्तियों का अनुभव होना चाहिए, जो वरदानों का अनुभव होना चाहिए, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, उससे वंचित हो जाएंगे। यानी विनाशी प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन अविनाशी प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। तो कौन सी प्राप्ति चाहिए? अविनाशी प्राप्ति हम बाबा से कर रहे हैं, तो फिर किसी भी मनुष्य को अपना आधार नहीं बनाना। और फिर बाबा ने कहा उसको वो विशेषता देने वाला कौन? अगर उसके अंदर वो गुण है जिससे वो आपको अच्छा लगता है, तो किसने दिए वो गुण? किसने दिए? बाबा है ना। बाबा रचयिता है, वो बनाने वाला है। तो गुण उठाओ, माना गुण ग्राही बनो, उसके गुण को अपने में भले धारण करो, लेकिन प्रभाव किसका? सिर्फ बाबा का। कि बाबा ने उसको बनाया है तो बाबा हमें भी बना सकता है, हम भी बन सकते हैं। तो वो हिम्मत रखो आप। बाबा कहता है गुणों की भले खुशबू लो, लेकिन किसी के गुणों के प्रभाव में नहीं आना है। और ब्राह्मण परिवार में अगर किसी के प्रति गलत दृष्टि जाती है, हम सब ब्रह्मा के बच्चे कौन हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन है? भाई बहने हैं ना। ये बाबा मुरली में बोलते रहते हैं। और आत्मा रूप में हम सब भाई बहन हैं। तो अगर किसी ब्राह्मण आत्मा के ऊपर हमारी गलत नजर गई तो उसको कुल कलंकित कहेंगे।
हम सब एक ही कुल के हैं ना। लौकिक में भी अगर भाई बहन की एक दो के ऊपर दृष्टि जाएगी तो क्या कहेंगे, कुल कलंकित ही कहा जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा इसको कहता है कि ये महाविकर्म है और इसका 100 गुना दंड है। और बाबा धर्मराज से इसमें कोई भी रियायत नहीं दिलाएगा ना। वो तो पहले भी बताया कि अगर ये विकर्म होता है आत्मा के लिए, आत्मा से, तो फिर 21 जन्मों की जो प्राप्ति होने वाली है, जो राजाई पद मिलने वाला है, जिस ऊंच पद को पाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो राजाई पद से तो चले जाएंगे। और क्या बनते हैं ऐसी आत्माएं जो बार बार विकार के वश होती हैं, वो क्या बन जाएंगी? हाँ, कहने में भी मुख से वो शब्द बुरे लगते हैं। हाँ, सबको मालूम है बाबा मुरली में क्या कहता है। क्या बन जाएंगी वो आत्माएं, कहाँ तक पहुंच जाएंगी? तो वो तो हमें नहीं बनना है। हाँ, तो इसीलिए अगर ये कहीं भी कमजोरी है, बाबा कहता है जब तक स्वयं को दोषी नहीं माना है, ऐसा नहीं, आज का तो वातावरण ही ऐसा है ना, हम क्या करें ना चाहते हुए, क्योंकि हाथ में मोबाइल है तो सारी दुनिया में वही सीन भरे पड़े हैं, जो भी विज्ञापन आते हैं वही आते हैं, कुछ भी देख लो, कहाँ भी चले जाओ, क्या करें, लोग ही ऐसे हैं ना, वातावरण ही ऐसा है ना, तो उसका असर हम पर आ जाता है। तो क्या होगा, दूसरों को दोषी बनाएंगे तो क्या होगा, कभी भी इस कमजोरी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम विश्व परिवर्तक है ना। तो किसका प्रभाव पड़ना चाहिए? वातावरण, व्यक्तियों का प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए या हमारा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए? हमारी दृष्टि वृत्ति से उनका परिवर्तन हो जाए। जैसे शिव बाबा हम पतितों को पावन बनाने वाले हैं, है ना, तो हम भी बाबा के साथ, बाबा के कार्य में सहयोगी हैं। तो कोई ऐसी वृत्ति वाली आत्मा भी हमारे सामने आ जाए तो हमारी पवित्र दृष्टि वृत्ति से वो भी पवित्र बन जाए, ऐसी हमारी शक्ति चाहिए। हम तो प्रकृति को भी पावन बनाने वाले हैं। बाबा कहता है प्रकृति को भी आप सतो प्रधान बनाने वाली आत्माएं हो, तो आप कैसे ये कह सकते हो? और अगर उससे हमें कमजोरी आती है तो देखो ही मत, कुछ पुरुषार्थ तो हमको करना पड़ेगा ना। जैसे बाबा ने कहा मेहनत है, अगर हमें ऊंची प्राप्ति करनी है तो थोड़ी कुछ मेहनत तो हमें करनी ही होगी। तो फिर जो हमारे रास्ता नहीं, जो हमारी मंजिल नहीं, जो हमारा लक्ष्य नहीं, उस तरफ क्यों जाना है? जैसे हम कहेंगे एक मेडिकल पढ़ने वाला किस पर अपना ध्यान फोकस करता है? अपनी मेडिकल की पढ़ाई पे। वो थोड़ी बिजनेस पढ़ने जाएगा। अगर बिजनेस पढ़ने जाएगा तो क्या होगा? मेडिकल में फेल हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये रास्ता ही नहीं है, तो हम क्यों वो सब देखते, सुनते, पढ़ते हैं? अगर हमें ऐसी चीजें देखने, उनमें इंटरेस्ट आता है, उनको हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर वो कमजोरी हमारे अंदर आने ही वाली है। देखने और सुनने का प्रभाव ना पड़े ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हमें वो परहेज करना है। जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज बताता है, आज भी बाबा ने कहा ना, परहेज की बात बाबा ने कही, भाई आपको खटाई खाने के लिए मना किया है आपकी तबीयत के हिसाब से, फिर आप छुपा छुपा कर खटाई खाते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे शुगर वाले को मीठा खाना मना होता है तो परिवार वाले तो रोक लगा देते हैं, लेकिन वो छुपकर मिठाई खा ले तो शुगर कंट्रोल होगी। तो अगर हमारी भी कमजोरी है, हमें समझ में आता है, हर एक को पता होता है कि मेरी कितनी कमजोरी है अभी उसमें, तो फिर हमें वो परहेज रखनी है जो बाबा ने हमें बताई है। बाबा तो कहता है बायोस्कोप देखना, सिनेमा देखना, वो क्या है? सिन की माँ है। कई बार ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, है ना। बाबा ने एक ही, उस जमाने में तो ज्यादा फिल्म होते ही नहीं थे, है ना, बाबा ने एक ही फिल्म देखा और उसके पहले बाबा के मन में वैराग्य के ख्यालात रहते थे, और बाबा ने कहा वो एक ही सिनेमा देखा तो बाबा ने फिर शादी कर ली और बाबा गृहस्थी में आ गए।
तो वो हमें संग दोष में ले आता है। और ऐसे ही हमारा जो भोजन है, खान पान है, प्यूरिटी के लिए बाबा ने हमें खान पान की भी परहेज बताई है कि कैसा खान पान होना चाहिए हमारा। किसी भी पतित के हाथ का बना हुआ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ये बाबा ने हमें विधि बताई। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति खाना बनाएगा हमारा, तो उसके वाइब्रेशन उसमें जाते हैं। और इसीलिए बाबा की याद में बना हुआ, यानी योगियों के हाथ का बना हुआ, फिर बाबा को भोग लगा करके हमें विधि पूर्वक भोजन को पवित्र बना करके ही हमें खाना है। वो किस धन से बन रहा है, माना कैसे वो धन कमाया गया जिससे हम अन्न लेकर के आए, वो भी प्रभाव पड़ता है। तो भोजन की भी शुद्धि जितना होगी उतना ही वो हमारे मन की पवित्रता में हमें मदद करती है। और रोज की जो हमारी ईश्वरीय पढ़ाई है, जो बाबा की मुरली हम सुनते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं रेगुलर हमें मुरली सुननी है, एक दिन भी अपनी पढ़ाई हमें मिस नहीं करनी, क्योंकि यही हमें माया जीत बनाती है, यही हमें निर्विकारी बनने का साधन है। अगर आप मुरली नहीं सुनेंगे, मानो हाँ चलो घर पे ही सुन लेते हैं, ज्यादातर आजकल लोग क्या करते हैं, घर पर तो मुरली मिलती है ना, तो सभी तरह से हमें वो सुविधा है। तो जब सेंटर पे हफ्ते में चले गए 1 दिन 2 दिन और घर में मुरली सुनते हैं, तो घर में मुरली सुनने की पावर और सेंटर पर मुरली सुनने की पावर में फर्क है या नहीं है? हाँ, तो वो ताकत हमें कहाँ से मिलती है? जब हम सेंटर के वातावरण में एकाग्रता से और सब बातों से फ्री होकर के सिर्फ मुरली सुन रहे। घर में मुरली सुन रहे हैं तो 10 काम भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं। तो जैसे कि मुरली सुनी नहीं सुनी, कोई पावर तो भरी नहीं। तो इसीलिए माया जीत बनने में कमजोर होने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा ने कहा ना, संपूर्ण पवित्रता माना सदा मेरी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना की हो, मेरी दृष्टि सदा आत्मिक दृष्टि वृत्ति हो, जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा, और मेरी कृति सदा सुख देना और सुख लेना, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता है माना कभी भी दुख अशांति का अनुभव नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी दुख दे रहा हो हमको। तो बाबा ने मिसाल भी दिया कि हम दुख देते नहीं हैं लेकिन दुख ले लेते हैं, है ना। इस धारणा में हम कमजोर हैं कि कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, किसी ने मुझे 2 शब्द कह दिए 4 लोगों के सामने, तो क्या हुआ, हमने बोला तो कुछ नहीं, उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन फीलिंग में आ गए। इतने व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं कि मेरा बाबा से योग ही टूट जाता है। तो क्या किया हमने, उस दुख को ले लिया। तो मन में अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं किसी भी तरह से, तभी वो दुख का अनुभव कराते हैं, तो वो भी अपवित्रता है। यानी मन दुखी अशांत हुआ किसी के भी कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण, वो भी इम्प्यूरिटी है। तो इसीलिए कभी भी न दुख देना है न दुख लेना है, सदा सुख देना है और सुख लेना है, यही हमारी भावनाएं हो हर आत्मा के प्रति। और बाबा ने तो हमें तीनों कालों का राज समझाया है, और ये राज को समझने से हमें पता है कि वो आत्मा ऐसा क्यों कर रही है। तो जब राज को जानते हैं तो राज जानने वाले कभी नाराज नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो कैसा भी हो, लेकिन हम कभी भी नाराज नहीं होंगे। और भी बाबा प्यूरिटी में हमें कहते हैं कि स्वप्न तक भी, स्वप्न में भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या या आवेश के वश हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कि सपने में भी हम किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ये भी अपवित्रता है। हाँ, वैसे तो हम नहीं करते गुस्सा, लेकिन सपने में,
या सपने में अगर ब्रह्मचर्य भंग होता है या कोई ऐसे दृश्य देखते हैं तो वो भी इम्प्यूरिटी है, क्योंकि अभी तक सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से पवित्रता नहीं आई है। इसके भी आगे बाबा कहता है, अगर हमारी दिनचर्या में कहीं आलस्य अलबेलापन है, अमृत वेले से रात तक हम ब्राह्मणों की दिनचर्या निश्चित है ना, कैसे उठना है, कैसे काम करना है, फिर कैसे भोजन करना है, कैसे सोना है, उस विधि पूर्वक अगर हम नहीं चलते, कहीं ना कहीं अलबेलापन आ जाता है। माना अमृत वेला 2-4 दिन तो उठ गए, अच्छी तरह किया, फिर 2 दिन छुट्टी, चलो आज थके हुए हैं, बहुत देर से सोए थे, आज तबीयत ठीक नहीं थी, आज नहीं उठते, कल उठ जाएंगे, ऐसे आ जाता है ना अलबेलापन। फिर ऐसे ही मुरली सुनने में भी 2-4 दिन रेगुलर सुनी, फिर 1-2 दिन छुट्टी। तो जैसे विधि पूर्वक हमारा योग पढ़ाई होना चाहिए, अगर वैसे हम नहीं करें, कभी करते हैं कभी नहीं करते, पर चल तो रहे हैं ना, बाबा के तो हैं, बन ही जाएंगे। और कौन सब संपूर्ण बने हैं ना, हम भी पुरुषार्थी हैं ना। बाबा कहता है ऐसे अलबेलेपन के संकल्प दूसरों को देख देख के ले आते हैं, तो दूसरों को देखना है, बाबा को देखना है। ज्यादातर दूसरों को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, अच्छा ये नहीं कर रहा, मैंने भी नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। तो किसको देखना है, बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा का हम देखते हैं ना पुरुषार्थ, लास्ट दिन तक भी बाबा ने फुल पुरुषार्थ किया। तो हमें बाबा को फॉलो करना है, तो उस दिनचर्या में हम एक्यूरेट चलें, जिस विधि पूर्वक हमें कार्य करना है, कर्म योगी बनकर हमारे कर्म हो। अभी बता रहे ना कर्मातीत, वो जो इशारे में, व्यक्त इशारे में चल रहा है, तो कितनी गहराई है उसमें कि कैसे हमारे कर्म होने चाहिए ताकि कर्म बंधन ना बने, हम कर्म के संबंध में आए। तो वो तभी होगा जब हम कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे। फिर रात को सोने से पहले हमें बाबा को चार्ट देना है, तो हमें पता चलेगा सारे दिन में हमसे कोई ऐसा कर्म तो नहीं हुआ जो मर्यादा के विपरीत था। तो ध्यान जाएगा तो हम करेक्शन कर लेंगे ना अपनी, हम अपने, और बाबा को भी सुनाना है। बाबा ने ये विधि रखी है। बाबा कई बार कहते हैं कि अब तक हमसे जो भी पाप हुए हैं ना, हुए ही हैं, क्योंकि 63 जन्मों से तो हमारे अंदर ये विकार आ चुके हैं ना। तो बाबा का बनने के पहले भी अगर हमसे ऐसे कोई कर्म हुए हैं और बाबा का बनने के बाद भी हो गए हैं, मानो पुरुषार्थ में आए तो यहाँ चलने लगे ज्ञान में, तो पवित्रता का इतना महत्व हमें नहीं मालूम है कि इससे तो इतनी पवित्रता की श्रेष्ठता है, तो अलबेले होकर चलते रहे इसमें। तो वो भी अगर हुआ है तो हमें बाबा को लिख कर देना है, पत्र लिखना है बाबा को। इसलिए पत्र लिखवाते हैं कई बार, है ना, जब भट्टी वगैरह करते हैं तो आपको कहते हैं बाबा को पत्र लिखो। तो अगर हमने सब लिख दिया, बाबा ने कहा नहीं तो ये आत्मा के ऊपर बोझ है, और अगर हमने बाबा को नहीं दिया तो वो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो आत्मा पवित्र तभी बनेगी जब पिछला सारा खाता भी हमारा खत्म होगा, योग अग्नि में भी हम उसे भस्म करें। तो बाबा को सच सच सुनाना है। बाबा से तो हम छिपाएंगे तो वो माना जाएगा, बाकी तो बाबा से तो छिपा नहीं है, बाबा को तो पता ही है, लेकिन फिर भी विधि है कि हमें बाबा को सब कुछ सच सच सुनाना है। तो बाबा ने कहा अब तक का सारा जो भी हुआ है उसे क्लियर करना है, और आगे के लिए अब मेरा क्या पुरुषार्थ रहे वो पुरुषार्थ भी अपना करना है। और बाबा को हम सुनाएंगे तो बाबा से हमें वो शक्ति मिलेगी, तो हम अपनी उस कमजोरी पर पूरी तरह से विजयी बन जाएंगे। फिर बाबा हमें ये भी कहता है कि प्यूरिटी माना रियलिटी, पवित्रता का संबंध सच्चाई से भी है।
माना देखो कितने स्टेप हैं संपूर्ण पवित्रता के, और हम कहाँ तक उसमें पहुंचे हैं उस संपूर्ण पवित्रता की स्टेज पर। तो सच्चाई सफाई माना एक तो बाबा से सच्चे, और दूसरा आपस में भी जब हम एक दूसरे के व्यवहार में आते हैं तो भी अंदर एक बाहर दूसरा नहीं, जैसा अंदर वैसा बाहर। कई लोग ऐसा व्यवहार करते हैं ना, सामने से बहुत मीठा व्यवहार करेंगे और पीठ पीछे आपके बारे में 4 बातें करेंगे। तो इसका मतलब हमारा मन साफ नहीं है। सफाई मतलब सच्चाई सफाई जिसको बाबा कहता है ना, तो ये भी व्यवहार जो है अगर हमारा है तो वो प्यूरिटी नहीं है। फिर कई बार हम अपने आप को बचाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। कोई हमसे गलती हो गई, कल ही बाबा ने मुरली में कहा ना, तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो और तुम्हें सत्यता का वरदान मिला है, क्योंकि बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, तो तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते। कल की मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने ये कहा। लेकिन ये कलयुग है ही झूठी दुनिया, तो हम भी क्या सोचते हैं, झूठ के बिना तो काम ही नहीं चलता है। अगर कोई बात ऐसी वैसी हो गई, झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा, या तो काम बिगड़ जाएगा या फिर हमारी जो कमजोरी है वो सामने आ जाएगी। तो हम अपने मान को कम नहीं होने देना चाहते, माना किसी की नजरों में मुझे कम नहीं समझा जाए, इसके लिए झूठ बोल के अपने आप को बचाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बच जाओगे आप, है ना। आत्माएं तो चलो आपकी बात मान लेंगी। कई लोगों को ना बहुत सिद्ध करने की आदत होती है और वो अपने आप को सच सिद्ध कर ही देते हैं। इस तरह से बोलेंगे झूठ को सच, सच को झूठ, की पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये सचमुच झूठ को सच बना रहा है। तो मान भी लेंगे कि भाई हाँ ठीक है, आप सच बोल रहे हो, अब इतना बोल रहे हो तो सच ही बोल रहे हो। लेकिन भगवान से छुपा है क्या? बाबा कहते चलो आत्माओं से तो आपने अपना मान बचा लिया, आत्मा ने तो मान लिया आपको, लेकिन जो शिव बाबा से हमें अविनाशी प्राप्ति होनी चाहिए, या बाबा के जो दिल तख्त पर हमें होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो हम बाबा के दिल तख्त पर नहीं चढ़ सकेंगे, और जो 21 जन्म की प्राप्ति है उसमें भी हमारा नंबर पीछे हो जाएगा। तो यहाँ तो प्राप्त कर लिया, लेकिन सदा काल की प्राप्ति से हम वंचित हो गए। इसीलिए बाबा कहता है अगर हमने अपनी गलती मान ली, हो जाती है, कोई बात नहीं, गलती मान ली, हमने सॉरी कह दी, बात वहीं खत्म हो जाती है। और सामने वाले का विश्वास भी होता है हमारे ऊपर कि देखो ये सच ही बोलते हैं। तो जो सच बोलते हैं वो और ही समीप आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार आपने, जैसे दादी जी कहती थी, हार मानी, अगर मैंने हार मानी तो हारमनी हो जाती है। तो यहाँ पर कई बार अहम आ जाता है ना, मैंपन आ जाता है, तो फिर हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो सच्चाई सफाई जिसके अंदर है, बाबा कहते हैं वो आत्माएं सदा खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, जिसके लिए कहा सच तो बिठो नच। जो सत्यता वाला है, क्योंकि उसका मन साफ है, तो एक तो वो निर्भय होगा, क्योंकि सच को छुपाने के बाद जो मन में होता है कि पता नहीं मेरी बात सामने तो नहीं आ जाएगी, तो वो भय से तो मुक्ति होते हैं, तो वो निर्भय होता है। और फिर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माएं होती हैं। तो चित्त प्रसन्न है, ऐसे नहीं कोई हंसने वाली बात है ना। खुशी का मतलब ये नहीं कोई ठहाका लगा के हंसना, जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन जैसे देवी देवताओं के चेहरे पर सदा मुस्कुराहट है, सदा वो खुशी की झलक और फलक है, जिसको बाबा खुश नसीबी कहते हैं, ऐसा उनके चेहरे से दिखाई देगा। कई बार कई लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, अपनी खुशी को दिखाते हैं, रियल में अंदर से खुश नहीं है, लेकिन अब जॉब ही ऐसा है, काम ही ऐसा है, तो दिखाना पड़ता है।
अब जैसे एक रिसेप्शनिस्ट है, वो भले घर से लड़कर आई होगी, लेकिन अब रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है, जो भी आ रहा है उसका मुस्कुरा करके ही स्वागत करना है। तो अंदर से खुश नहीं है, लेकिन बाहर से तो सबका मुस्कुरा कर वेलकम करे, क्योंकि जॉब ही है मुस्कुरा के वेलकम करना है। तो ऐसी खुशी नहीं, दिखावे वाली खुशी जिसको कहेंगे कि भाई अंदर ऐसे ही होता है ना, घर में भी अंदर कोई ऐसी वैसी बात चल रही है, अचानक किसी ने डोर बेल बजा दी, तो अंदर से तो टेंशन में है, परेशान है, लेकिन डोर बेल खोलते ही जो सामने, उसके सामने क्या करेंगे, मुस्कुरा के अपना चेहरा दिखाएंगे कि कुछ ही नहीं हुआ, जैसे कुछ नहीं हो रहा हमारे घर में। तो ये दिखावे वाली खुशी। या एक एयर हॉस्टेस है, उसका भी यही काम है, तो वो नहीं, लेकिन दिल की खुशी, अंदर की खुशी, सदा ही चित्त प्रसन्न है, वो बाबा कहता है वो प्योरिटी की रियलिटी है। तो जो प्योर होगा वो रियल भी होगा, यानी सच्चाई सफाई वाला होगा, अंदर बाहर अलग अलग नहीं। तो ये बाबा हमें संपूर्ण पवित्रता की गहराई बताते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम कहाँ तक अपनी पवित्रता की स्थिति तक पहुंचे हैं। लक्ष्य क्या है, हम सबका लक्ष्य क्या है, संपूर्ण पवित्र बनना। तो हम बाबा को प्रॉमिस कर सकते हैं कि बाबा जरूर हम आपके बच्चे आपको संपूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। ओम शांति।